हरकत में बरकत। जंगल के अंदर एक तालाब था। तालाब में बहुत सी मछलियाँ, केकड़े और मेंढक रहते थे। उनकी जिंदगी खुशगवार और पुरसुकून थी। इस तालाब में 2 मछलियाँ भी रहती थीं, जो दूसरी मछलियों से बड़ी थीं। उन्हें अपनी खूबसूरती और ज़हानत पर बड़ा नाज था। उनमें से एक का नाम सुनहरी और दूसरी का नाम शताब था। इसी तालाब में टर्टल मियाँ के नाम से एक मेंढक भी अपनी बीवी के साथ रहते थे। सब मछलियाँ और मेंढक अच्छे दोस्त थे। एक दिन 2 माहीगीर दरिया से मछलियाँ पकड़कर जंगल से वापस जा रहे थे तो उनकी नज़र तालाब पे पड़ी। शाम का वक्त था। हमेशा की तरह तमाम मछलियाँ और मेंढक खेल रहे थे। मछलियाँ हवा में ऊंची ऊंची छलांगे लगा रही थीं और एक दूसरे का पीछा कर रही थीं। ये खूबसूरत मंजर देखकर माहीगीर हैरान रह गए और वहीं रुक गए। एक माहीगीर ने कहा, कितनी खूबसूरत लग रही हैं, क्यों ना इनको पकड़ा जाए। तालाब ज़्यादा गहरा नहीं लग रहा, इनको आसानी से पकड़ा जा सकता है। दूसरे माहीगीर ने कहा, भैया बहुत देर हो चुकी है, शाम होने को आई है। हमारे पास वैसे ही बहुत सामान है, हम कल वापस आते हैं। टर्टल मियाँ ने ये सब बातें सुन ली थी। उसने सबको मुतवज्जा करके कहा, तुम सबने सुना कि माहीगीरों ने क्या कहा है? हमें किसी महफूज जगह चलना चाहिए या फिर तालाब में ही कोनों किनारों पर दबक के बैठ जाना चाहिए। सब टर्टल मियाँ का मजाक उड़ाने लगे। सिर्फ 2 माहीगीरों की बात पे कि वो कल हमें पकड़ने आएंगे, हम अपना घर छोड़कर भाग जाएं या डर के बैठ जाएं? हो सकता है वो वापस ही ना आए। सुनहरी बोली, अगर वो वापस आ भी गए तो मैं भागने के 1000 तरीके जानती हूँ। शताब बोली, और मैं भी फरार होने के 100 तरीके जानती हूँ। हम खुद को इन 2 माहीगीरों से खौफजदा नहीं होने देंगे। तालाब में मौजूद बाकी सब ने इनसे इत्तेफाक किया। टर्टल मियाँ बोले, ठीक है, मैं तो सिर्फ एक चाल जानता हूँ। वक्त पर कदम उठाना चाहिए और खतरा आने से पहले इस जगह को छोड़ देना चाहिए। टर्टल मियाँ ने अपनी बीवी को लेकर अगली सुबह तालाब छोड़ दिया। सब उनके जाने पे हंसने लगे। दोपहर हुई तो माहीगीर वापस आए और अपना जाल डाला। आउच! सुनहरी बोली, अरे ये जाल तो बहुत मोटा है। शताब बोली, मैं तो इसे काट नहीं सकती। हमें टर्टल मियाँ को सुनना चाहिए था। अब हम सब बर्बाद हो गए। मछेरों ने उन सबको पकड़ लिया और तमाम मछलियों, मेंढक और केकड़े एक बड़ी टोकरी में डालकर ले गए। टर्टल मियाँ अपनी बीवी के साथ एक पत्थर के पीछे छुपे हुए ये सब देख रहे थे। अगर मैंने वक्त पर काम ना किया होता तो हम भी दूसरों के साथ इस टोकरी में होते। इसीलिए कहते हैं हरकत में बरकत है।
होशियार केकड़ा, द क्लेवर क्रैब। एक बड़ी झील के किनारे एक बगला रहता था। वो मछलियाँ पकड़कर खाता था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था और उससे मछलियाँ पकड़ी नहीं जाती थीं। वो कई कई दिन बगैर खाए पिए रहने लगा। एक दिन उसने सोचा, मुझे कोई मंसूबा बनाना होगा, वरना मैं ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। जल्दी उसने एक होशियार मंसूबा बना लिया। वो पानी के किनारे अफसुर्दा और फिक्रमंद बनकर बैठ गया। उसी झील में एक केकड़ा रहता था जो मिलनसार और ख्याल रखने वाला था। जब वो किनारे से गुजरा तो उसने बगले को अफसुर्दा देखा। केकड़े ने पूछा, मेरे दोस्त, तुम उदास क्यों लग रहे हो? मैं क्या कहूँ? बगले ने उदास लहजे में कहा, कुछ खौफनाक होने वाला है। वो क्या? केकड़े ने बेचैनी से पूछा। जब मैं सुबह यहाँ आ रहा था तो मैंने एक नजूमी को कहते सुना कि अगले 12 साल तक यहाँ बारिशें नहीं होंगी, झील खुश्क हो जाएगी और हम सब मर जाएंगे। मैं तो काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तुम सबकी फिक्र है। ये कहकर बगला उड़ गया। केकड़ा झील में मछलियों के पास गया और बगले ने उसे जो कुछ कहा था वो सब बताया। मछलियां खौफ से बोली, अरे नहीं, हम क्या करें, हम सब मर जाएंगी। ये बोलकर वो रोने लगी। अगले दिन बगले ने सब मछलियों को पेशकश की कि यहाँ से कुछ फासले पर एक बहुत बड़ी झील है, मैं आपको एक एक करके वहाँ ले जा सकता हूँ। सब मछलियों को तसल्ली हुई और वो एक एक करके बड़ी झील तक जाने पर राजी हो गईं। हर रोज बगला 2-3 मछलियों को अपनी लंबी चोंच के दरमियान नरमी से पकड़कर उड़ जाता, लेकिन वो उन्हें किसी झील पर ले जाने के बजाय कुछ दूर एक चट्टान पर उतार कर खा जाता। फिर शाम तक आराम करता और फिर झील पर लौट आता। कुछ दिनों तक बगला इसी तरह करता रहा। जब कई दिन गुजर गए तो केकड़े ने बगले से कहा, तुम मछलियों को दूसरी झील लेकर जा रहे हो, मुझे कब लेकर जाओगे? बगले ने सोचा, मैं मछलियाँ खा खा कर थक गया हूँ, केकड़े के गोश्त का जायका लेना चाहिए। लिहाजा बगला केकड़े को दूसरी झील में ले जाने के लिए राजी हो गया। लेकिन केकड़ा इतना बड़ा था कि बगला अपनी चोंच में उसे नहीं ले जा सकता था। चुनाचा केकड़ा बगले की पीठ पर चढ़ गया और उन्होंने सफर शुरू किया। थोड़ी देर बाद केकड़ा बेसब्र हो गया। झील कितनी दूर है? उसने बगले से पूछा। बगला हंसा, बेवकूफ, मैं तुम्हें किसी झील पर नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तुम्हें इन पत्थरों पर ले जाकर खा जाऊंगा, जैसे मैं बाकी मछलियाँ खाता रहा हूँ। मैं अहमक नहीं हूँ कि तुम्हें मुझे मारने की इजाजत दूंगा, केकड़े ने फौरन गुस्से में कहा। उसने पहाड़ी पे उतरते ही बदकार बगले की गर्दन अपने ताकतवर पंचों में पकड़ ली और उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। इस तरह चालाक केकड़े ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वो इस बदकार बगले के मंसूबे को पहले ना समझ सका। इसीलिए कहते हैं,
बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है।